आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के पाठ पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें है परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आपने पढ़ा है कि जब पुष्पीय संरचना पढ़ी है तो उसमें देखा किस प्रकार पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कोश में पराग मात्र कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पराग कणों का निर्माण होता है। प्रत्येक पराग कोश में असंख्य परागकोण बनते हैं। जब ये परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो पराग कोश के फटने पर ये परागकण बाहर निकल आते हैं। तो उन्हीं परागकणों की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। परागकण को लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण या लघु बीजाणु, परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है। प्रत्येक परागकण एक अति सूक्ष्म रचना होती है। एक अति सूक्ष्म रचना होती है जिसका व्यास क्योंकि जो परागकण होता है वो आपका वो गोलाकार होता है, ठीक है। और गोला का क्या होता है, व्यास होता है। तो इसका व्यास 0.025 से 0.115 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। परागकण लघु बीजाणु परागकण को ही क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। मतलब हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोर। तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। प्रत्येक परागकण एक अति सूक्ष्म रचना होती है जिसका व्यास 0.025 से 0.0115 मिलीमीटर होता है। यह एक कोशिकीय रचना होती है। एक कोशिकीय रचना का मतलब जो आपका परागकण है वो एक कोशिकी है, बहुकोशिकी नहीं है। कैसा है, एक कोशिकी, ठीक है।
वैसे भी आपको बता दूं कि जितनी भी जनन कोशिकाएं होती है वो जनन कोशिकाएं एक कोशिकी ही होती हैं। ओके, प्रत्येक परागकण के चारों ओर एक द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है। बाहर वाले आवरण को एग्जाइन तथा अंदर वाले आवरण को इंटाइन कहते हैं। मतलब जो आपका परागकण होगा उस परागकण में दो आवरण होंगे। जो बाहर वाला आवरण है उसको बोलेंगे एग्जाइन और जो अंदर वाला आवरण है उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बाह्यचोल और ये आपका अंतःचोल कहलाता है। ठीक है, या ऐसे लिखे क्या, एग्जाइन मोटा होता है तथा इस पर कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। जो आपका एग्जाइन है, बाह्यचोल है, उस बाह्यचोल पर एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। ओके, एग्जाइन पर एक से अधिक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जिन्हें जनन छिद्र मतलब वही जर्मपोर। जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। अंकुरण के समय इन्हीं छिद्रों से इंटाइन एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है। ये हो गया आपका परागकण के बारे में। ये परागकण की संरचना है।
परागकण की संरचना हमने बताया कि परागकण के चारों ओर दो आवरण पाए जाते हैं। द्विस्तरीय आवरण होता है। बाहर वाला आवरण आपका बाह्य चोल या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एक्साइन बोलते हैं। अंदर वाला जो आवरण होगा उसे अंतःचोल बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। बाह्य चोल के ऊपर ही अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। जब परागकण का अंकुरण होता है तो अंदर वाला जो आपका एक्साइन है वो इन्हीं जनन छिद्रों से होते हुए बाह्य चोल को फाड़ता हुआ बाहर की तरफ निकल आता है, जिससे जनन नलिका का या पराग नलिका का निर्माण होता है। ये अगले वीडियो में आप पराग नलिका का, परागकण का अंकुरण आप पढ़ेंगे। अभी आप इतना जाने परागकण की संरचना। यहाँ पे दो नोट आप याद लिख लेंगे और याद रखेंगे नोट। नोट का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एक्साइन स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। जो आपका बाह्य चोल है, ये बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो ऐसा पदार्थ होता है जो इसको भौतिक, रासायनिक एवं जैव अपघटन के लिए केवल प्रतिरोधी होता है। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, यह पदार्थ भौतिक, रासायनिक एवं जैव अपघटन प्रतिरोधी होता है। मतलब स्पोरोपोलेनिन से जो आपका एक्साइन बाह्य चोल बना है ये अत्यंत ही टफ होता है, रिजिड होता है, दृढ़ होता है और ये भौतिक व रासायनिक पदार्थों से इसकी रक्षा करता है, ये इसको नष्ट होने से बचाता है। यही कारण है कि कभी कभी जब खुदाई होती है तो खुदाई में कहते हैं करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व जो पौधे पाए जाते थे उनके परागकण मिट्टी में अभी भी हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतने सालों तक वो जो परागकण कैसे जीवित रहा, कैसे बचा रहा, तो उसको बचाता कौन है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ बचाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा नोट का पॉइंट एक याद रखेंगे और आप एक नोट और याद रखेंगे क्या, एक बीजपत्री पौधों के परागकण में केवल एक जनन छिद्र पाया जाता है। केवल एक जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, अधिकांशतः अगर द्विबीजपत्री की बात करें तो द्विबीजपत्री में या तो 2 या 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के परागकण में 2 से 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों के परागकण में केवल एक जनन छिद्र ही पाया जाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे चाहे तो एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, याद रखेंगे कि रेननकुलसी कुल का पौधा है एक रेननकुलस नामक
पौधे के परागकण में 15 से 30 जनन छिद्र पाए जाते। ठीक है, द्विबीजपत्री में 2 से 3, एक बीजपत्री में केवल एक, और एक पौधा याद रखेंगे रेननकुलस। उस रेननकुलस पौधे में 15 से 30 जनन छिद्र पाए जाते हैं। एक बार फिर से अगर रिवाइज करें तो हमें मालूम है परागकोश में परागमात्र कोशिकाओं में के विभाजन से परागकणों का निर्माण। अच्छा, परागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही परागकणों का निर्माण होता है। इसीलिए परागकणों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है, वो परागकण जब बन जाएंगे तो परागकण परागकोश के फटने पर बाहर आते हैं। तो परागकोश की संरचना के बारे में हमने पढ़ा कि प्रत्येक परागकोश जो होता है परागकण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं, और यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह अगुणित होती है, एक कोश की होती है, गोलाकार होती है। इसका व्यास 0.025 से 0.115 मिलीमीटर तक होता है। प्रत्येक परागकण के चारों ओर 2 आवरण होते हैं। बाहर वाले आवरण को एक्साइन और अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन टफ होता है, उस पर कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और उस पे 2 से 3 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा ही अंदर वाला अंकुरण के समय अंदर वाला जो आवरण है अंतः आवरण यानी इंटाइन, वो एक्साइन को फाड़ता हुआ बाहर की तरफ निकलता है, जिससे आपका परागनलिका का निर्माण होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये आपके नोट याद रखेंगे कि एक्साइन जो होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है। ये बहुत ही टफ पदार्थ होता है। यह इसकी विपरीत परिस्थितियों में इस परागकण की सुरक्षा करता है। एक बीजपत्री में केवल एक जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि रेननकुलस में 15 से 30 पाए जाते हैं। ठीक है, आगे जब कल इसका मैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में परागकण का अंकुरण पढ़ाएंगे, तो बताएंगे जो इसका केंद्रक है वो केंद्रक विभाजित होकर किस प्रकार से 2 केंद्रकों में बढ़ता है। तो आशा है आज आपको यह जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, क्या सुधार आप चाहते हैं, वो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। यह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को निरंतर पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।